तलहत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, खुशबू हसन के फ़रोग़ और मुहिबान नात को ज़ेवर नात से आरास्ता करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम आओ नात सीखें लेकर आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जलाल साहब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करती हूँ। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमारे सेट पे काफ़ी रौनक भी हुआ करती है, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी थी। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद रहेंगे और नात की तरबियत हमसे हासिल करते रहेंगे। तो उस्ताद गिरामी, आपसे मुखातिब हूँ कि आज इंशाल्लाह कौन सी नात का आप इंतखाब करेंगे और किस नात ख्वां शख्सियत का इंतखाब करेंगे? बहुत शुक्रिया सलमा। इस सफ़र में आज फिर हमारे जो मीर कारवां हैं वो मोहम्मद आज़म चिश्ती हैं रहमतुल्लाह अलैह। ठीक। उनकी नात ख़ानी का उसलूब ये है कि उनकी डायमेंशंस, उनकी जो मुख्तलिफ तर्ज़ें, उनकी बंदिशें हैं, उससे पहले नात ख़ानी में ये नहीं हुआ करती थी, सीधी सीधी नात पढ़ी जाती थी। बिल्कुल। आज फिर हम उन्हीं की एक नात को जो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले हम उसी नात को शुरू करने के लिए अलाप के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि अलाप क्या चीज़ है। अलाप दरअसल आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले अपने गले, स्केल और उस राग को, उसकी शक्ल जहन में बनाने के लिए आप अलाप, एक आवाज़ लगाते हैं जिसे अलाप कहा जाता है। उससे फिर आप उस स्केल में रहते हैं और उस तर्ज में रहते हैं। मैं पहले आपको अलाप बताता हूँ और फिर मिसरा शुरू करता हूँ। ठीक है। ये अलाप है। सही। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दगी से पढ़ा बच्चों ने। मैं ततहीर हुसैन के साथ मोहम्मद सोबान बैठे हुए हैं। मोहम्मद सोबान, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मिसरा आप दोहराएं नात का, तो आप ज़रूर पढ़ के हमें सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, आपने एक अंदाज़ा किया कि आपने जो जहाँ जाके आपने इख्तिताम किया वो नहीं था जो मैंने। न होगा, न कहीं है, तो इसका ख्याल रखना आपने कि जैसे कहा जाए उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, बच्चियों की जानिब बढ़ते हैं। तो बेटा मेरा ख्याल है उरूज आपसे स्टार्ट लेते हैं। उरूज का चूंकि स्केल थोड़ा सा हाई है, तो उरूज आप अपने स्केल से पढ़िए। ऐसा कोई महबूब न हो
सुभान अल्लाह, बहुत उम्दगी से पढ़ा आपने। इसी तरह ठहर ठहर के पढ़ना दरअसल नात की बुनियादी अच्छा तरबियत है। उस्ताद गिरामी, यहाँ मेरा एक सवाल है जी। कि ऐसा कोई महबूब, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको महबूब पढ़ते हैं, तो तलफ़ुज़ के हवाले से क्या रहनुमाई ये करेंगे? बिल्कुल देखें, महबूब जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। सही हम लोग जो फ़ारसी से मुतासर है ना, हमारी ज़ुबान, सही, फिर हम पंजाबी और नस्ल भी हैं, तो हम में ये महबूब आ जाता है, ये गलतुल आम है, सही लेकिन चूंकि ये राइज है राइज लिहाजा होगा। लफ्ज़ जो है वो है महबूब। सही। लेकिन चूंकि हम फारसी अरबी दोनों में चलते हैं इसलिए महबूब कहा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर महबूब पढ़ा जाए तो वो भी गलत वो नहीं होगा, वो भी गलत ठीक नहीं होगा। गलत नहीं होगा। मोहम्मद गौस, आप माइक लें और इस मिसरे को दोहराने की कोशिश करें। ऐसा कोई महबूब नहीं बेटा, नहीं आप तर्ज चेंज कर रहे हैं। गलत बिल्कुल चले गए। देखें, ऐसा कोई, ऐसा कोई, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। शाबाश। बच्चियों की जाने बढ़ते हैं। शमा, आप बेटा पढ़िए। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। देखें बेटे, जी। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आप मेरे साथ स्टेप्स देखें। ऐसा कोई, साथ पढ़िए। ऐसा कोई वेरी गुड। महबूब महबूब न होगा न होगा नहीं बेटा, न होगा न होगा। नहीं बेटा। बेटा गा जो है ना उसको आपने थोड़ा सा खींचना देखें। है, हो को आपने शॉर्ट पढ़ना है। और न आपने होगा नहीं बेटा, आप जहानत से सुने। देखें, न होगा न होगा गा वाह, वेरी गुड। न कहीं है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। उम्दा, अच्छा, यहाँ पे उस्ताद गिरामी एक और सवाल भी जहन में आ जाता है जी। कि जैसे देखिए कुछ बच्चे मुर्गियों के मामले में बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़ी आसानी से वो बड़ी मुश्किल मुर्गियाँ लगा लेते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो हमारी शम्मा जैसे होते हैं जिनको मुर्गियाँ लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? दो चीज़ें, कभी भी मुर्गी एक हुस्न ज़रूर है, जी। असल बात है सुर। सुर। मुर्गी इसी तरह है जैसे किसी बंदे को या किसी आर्टिस्ट को फूल बनाना आता है, सही। लेकिन रंगों के मामले में अपना अपना मिजाज बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। मुर्गी रंग है, वो कोई स्पॉट रंगों में वो कर देता है, कोई बड़े मध्यम और खूबसूरत रंगों में, तो इसलिए वो रियाजत के साथ। और आप यकीनन रंगों का इंतजाज इसलिए बखूबी जानते हैं कि आप माशाल्लाह खतात भी हैं, तो इसलिए भी आप इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मेरा हर रंग तेरे माशाल्लाह। रंगे कबा से फूटा, वाह वाह वाह, शोखिए फन तेरे चेहरे की तमाजत निकली। सुभान ये अल्लाह। नात है। अच्छा देखिए, उरूज जो हैं वो हमारी मुर्गियों में स्ट्रांग तो हैं, लेकिन हाँ। बाज़ औक़ात बहुत एक्स्ट्रा मुर्गियाँ भी उरूज, जैसा कि आपने इससे पहले बताया था कि सीधा पढ़ना जो है वो मुर्गियों से ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। आप जितना बच्चों का, जितना पढ़ने वाले जो हमें देख रहे हैं सलमा, जितना किसी का खर्च मजबूत होगा, जितना ग्राम में वो रियाजत करेगा। देखें, अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ हाँ, और ग्राम क्या जिसमें जाना देख लिया, ये डिफरेंस आपको समझ में आया? नीचे की आवाज़ की रियाजत ऊपर की आवाज़ को पुख्तगी देती है। अच्छा, रियाजत की जानिब चूँकि आप बच्चों की तवज्जो दिला रहे थे, तो यहाँ एक मरतबा फिर मेरे जहन में एक सवाल आया है कि जैसे देखिए बच्चे जब सुबह सवेरे जागते हैं तो अपने स्कूल और कॉलेजेस की तरफ ज़ाहिर है उन्होंने दौड़ना होता है, वक्त बड़ा कम होता है, तो जो रोज़ की महाफिल ये बच्चे पढ़ते हैं, क्या उसको हम रियाजत में शुमार कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है।
रियाजत में शुमार तो हो सकती हैं, लेकिन रियाजत दरअसल कवायद के ऊपर होती है। सही। जब आप महाफिल में हम जाके पढ़ते हैं तो वहाँ एक माहौल होता है, मिल के पढ़ें, जो बिल्कुल। आपने पढ़ा वो सब जी। ने। तो महफिल जो रियाजत है उसके कायदे हैं कि आपने पहले आवाज़ की मजबूती के लिए अपना खर्च और अपना ये आवाज़ को तमीज़दार बनाने के लिए सुबह या दिन के वक्त आपको अच्छा टाइम होता है। देखिए एक सही। और मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, इंसान के जागने के 4 घंटे के बाद एटलीस्ट उसका गला मुकम्मल फॉर्म में आता है। यही बात है, यही बात है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि रियाजत सिर्फ सुबह के औकात में की जाए, वो आप दिन में भी किसी वक्त आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, शाम में भी, रात सोने से पहले भी। मैं तो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी करता हूं। एग्जैक्टली, वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है। और इसी तरह से मैं चूँकि खातून खाना हूँ तो मैं घर के बहुत सारे काम करते हुए रियाजत करती हूँ। तो इसका मतलब है कि सुबह सवेरे का वक्त होना ज़रूरी नहीं है रियाजत के और लिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों, आपने अपनी आवाज़ में प्रैक्टिस करनी है, किसी बिल्कुल, दूसरे की बिल्कुल। आवाज़ की नकल नहीं करनी, वरना आप अपनी आवाज़ की शनाख्त खो दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो किसी भी नात ख़्वान से मुतासिर हैं, जब वो उनको फॉलो करते हैं तो इरादी तौर पे या आई डोंट नो गैर इरादी तौर पे उनके अंदर वो सब चीज़ें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं और उनका अंदाज़ और वो तमाम अतवार वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपनी शनाख्त जो है नात के हवाले से वो ख़ुद बनानी है। किसी को सुने ज़रूर इस्लाह के लिए, लेकिन उनको कम्प्लीटली आपने 100% कॉपी नहीं करना। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम का जो हमारा वक्त है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन उससे कबल कि मैं इजाज़त लूँ, मैं चाहती हूँ कि नात मुबारक आप पेश करें, यही जो इस क्लास में आज हमने प्रैक्टिस की है। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी नात के हवाले से इस तरबियती नशिस्त का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान प्रोफेसर सलमा खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।